देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के लिए जो आज न्यूज़ आई है। और संजय सिंह को बेल तो मिल गई है, लेकिन राजनीतिक करियर उनका ख़त्म है। करियर अच्छा तब होगा जब आप सफल होंगे। जेल से केवल बेल मिली, याद रखिएगा। जेल से बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। और ईडी ने जो इनको बेल दिया है, क्योंकि आज जो कार्रवाई हुई थी उसमें यही पूछा गया था कि क्या बेल दे दिया जाए। ईडी के कहने पर ही ये बेल हुआ है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं सीधी सी सीधी बात आतिशी पर। आज का प्रेडिक्शन आतिशी पर बेस्ड है। मैंने बहुत प्रयास किया कि आतिशी का बर्थ डिटेल मुझे मिल जाए। मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी सर्च किया, गूगल भी किया, बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ उनसे भी संपर्क करने की कोशिश किया, लेकिन मुझे उनका बर्थ डिटेल नहीं मिला। ये डिस्क्लेमर है। और प्रश्न कुंडली के माध्यम से मैंने कुछ कॉन्क्लूज़न निकाला है आतिशी के लिए, और आने वाले समय में आप इसको सत्य होते हुए देखिएगा। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो पिछले 5-6 मंथ में आतिशी का जो कद है बहुत तेज़ी से बढ़ा है। पिछले 5-6 महीनों में आतिशी का कद बढ़ा है, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए। राजनीतिक दृष्टिकोण में जब मैंने प्रश्न कुंडली बनाया, क्योंकि जो व्यूअर ने मुझसे टेलीफोनिकली प्रश्न पूछा वो 2:13 का समय था आज का। और प्रश्न क्या पूछा गया था कि क्या आतिशी जो बोल रही हैं वो सत्य बोल रही हैं, क्या ये जेल जाएंगी। क्योंकि आज इन्होंने एक एलिगेशन लगाया है कि 4 लोगों का इन्होंने नाम लिया है। अगर आप लोगों को याद होगा, सौरभ भारद्वाज हैं, राघव चड्ढा है, आतिशी खुद अपना भी नाम लिए हैं, और एक किसी और का नाम था। तो 4 लोगों के लिए इन्होंने बोला है कि इनको भी जेल हो सकती है, और इनसे ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए नहीं तो जेल होगा। तो देखिए, ये तो मैं पक्का कह सकता हूँ, और प्रश्न कुंडली के माध्यम से निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर तो सटीक बैठेगा। आने वाले समय में भी आप देखिएगा क्यों चीज़ें जो हैं सही होगी। एग्जैक्टली जो चार्ट बना था उस चार्ट का जो अष्टम भाव निकल के आ रहा है, जो द्वितीय भाव निकल के आ रहा है, और जो चतुर्थ भाव निकल के आ रहा है, सभी जगह पर खराब ग्रह बैठे हुए थे। और जब खराब ग्रह बैठेंगे, इसका मतलब जो वक्ता ने प्रश्न पूछा है जिसके बारे में, वो आंसर निगेटिव में है। उसका आंसर निगेटिव में, मतलब निगेटिव कहने का मतलब है कि क्या वो सच बोल रही हैं, तो आंसर है गलत बोल रही हैं। क्या इनके करीबियों से जेल के लिए बोला गया है कि जेल जाएंगे, ये सब मनगढ़ंत है, राजनीति से प्रेरक है। देखिए, ज्योतिष विद्या गलत नहीं होती अगर सही तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। 4 लोगों पर जो कैलकुलेशन किया गया था वो सत्य होते आपने देखा है। ज्योतिष विद्या की इतनी कैलकुलेशन अगर जिसको भी आता है वो कैलकुलेट कर सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न कुंडली के माध्यम से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उसमें ये क्लियर है कि आम आदमी पार्टी के लिए जो इस समय आतिशी बोल रही है वो सरासर झूठ बोल रही है। अगर सौम्य ग्रह होते हैं, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट जो होते हैं, अगर वो इन पोजीशंस पर होते हैं तो निश्चित रूप से चीज़ें इनके पॉजिटिव में होता है। लेकिन निगेटिव प्लैनेट है, इसलिए ये खुद भी निगेटिव है और राजनीति खेलने की कोशिश कर रही हैं, दूसरे केजरीवाल बनने की कोशिश कर रही हैं, और अपने करियर को बनाने के लिए सोच रही हैं। इसलिए ये जो राजनीति से प्रेरक है, ये अरविंद केजरीवाल की बातों को रिपीट कर रहे हैं, जो
अरविंद केजरीवाल ने पूरा सिखाकर भेजा हुआ है, उसी को ये रिपीट कर रही हैं, सीधी सी सीधी बात है। और ये चार्ट में भी ऑनेस्टली आ रहा है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा जो काम है, जो भी प्रश्न कोई पूछता है, अगर बर्थ डिटेल अगर सही मिल जाए तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बर्थ डिटेल नहीं मिलता तो प्रश्न कुंडली भी सहारा बन जाती है। तो फाइनली मैं यही देख रहा हूँ कि जेल जाने का जो कंडीशन है आतिशी के लिए, पूछताछ जो है, जैसे ही अरविंद केजरीवाल का मोबाइल खुलेगा, पासवर्ड खुलेगा, जैसे ही ये खुलने वाला है, उसके बाद अभी भी उसमें राघव चड्ढा भी शामिल हो सकते हैं, मैं बता सकता हूँ, सौरभ भारद्वाज ये और आतिशी, इन सबसे पूछताछ किया जा सकता है। लेकिन अभी बहुत बड़ी चीज़ें बची हुई हैं और 15 अप्रैल, कल के वीडियो में भी अपडेट किया था, 15 अप्रैल तक वेट कीजिए। 15 अप्रैल तक बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली है। 8 अप्रैल को सूर्य को ग्रहण भी लगने वाला है और सूर्य को ग्रहण लगेगा और चैत्र नवरात्रि का आगमन भी है। तो इस तरीके से जो पूरा प्रश्न कुंडली का कंक्लूजन आ रहा है कि ये जेल से मतलब इनको जेल जाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब ये सच बोल रही है या गलत बोल रही। पहला प्रश्न तो यही था कि ये सच बोल रही है या राजनीति से प्रेरक है। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये सच नहीं बोल रही हैं और राजनीति से प्रेरक है। ये प्रश्न कुंडली में स्पष्ट रूप से निकल के आया है। दूसरी बात है कि जिनके बारे में लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले ज़बरदस्ती ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, ये भी निराधार निकल के आ रहा है। और राजनीति का समय है और आप सभी लोग जान रहे हैं लोकसभा का समय इस समय चल रहा है और लोकसभा के समय के कारण जो है सभी लोग यही प्रश्न कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए बाहर आए। तो ये बड़ी सिंपल चीज़ें मुझे चार्ट में दिखाई दी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि क्या राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, आतिशी और एक चौथे लोगों का नाम मैं भूल गया हूँ, इन चारों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो देखिए कम से कम 2 गिरफ्तारियाँ तो अभी और होने वाली हैं और आने वाले समय में आप सत्य होते हुए इसको देखिएगा। अभी समय बहुत, ये केस लंबा चलेगा। किसी को बेल मिल रही है इसका मतलब नहीं है कि वो निर्दोष हो चुका है। बेल केवल कुछ कंडीशंस पे दी गई है। चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव के लिए आपको बेल मिली है, या किसी और चीज़ों के लिए ईडी वेट एंड वॉच के मूड पर है और इस कारण से ऐसा हो रहा है। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि आने वाला जो समय है वो आम आदमी पार्टी के लिए और ख़राब होने वाला है। कम से कम 2 लोगों को और ईडी कस्टडी में बहुत जल्दी लेगी। भले ही संजय सिंह छूट गए हैं लेकिन राजनीतिक करियर अभी भी इनका ख़त्म हो चुका है और ये मैं डंके के चोट पे बोल सकता हूँ। आने वाले चुनाव में रिजल्ट भी इसका देखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि आप क्या सोचते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में, आप क्या सोचते हैं आतिशी जो बोल रही हैं, जिस तरीके से एक्ट कर रही हैं। मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि वो केवल एक एक्टिंग कर रही हैं। एक्चुअली जो डायलॉग होता है वो कहीं और से आ रहा है और कहीं और का मतलब अरविंद केजरीवाल के डायलॉग्स हैं जो कि पहले से सेटिंग की हुई है और इसी के कारण वो इस तरीके का, और अपना करियर भी लोगों को बचाना होता है तो इनका राजनीतिक करियर ना खराब हो जाए इस तरीके के स्टेटमेंट और रोज़ नए कुछ राज खोजने की जो बात की जा रही है वो ऐसा है। ठीक है। एडवोकेट जी पूछ रहे हैं, एडवोकेट विनोद शर्मा जी पूछ रहे हैं पीएमएलए में ऐसे ही बेल नहीं मिलती है। बात सही है। देखिए ऐसे नहीं बेल मिलेगी और निश्चित रूप से बेल जो है कुछ ना कुछ ईडी को कुछ ना कुछ अभी सोच कर ही इन्होंने बेल दिया है। और लेकिन बाकी लोगों का बेल मिलना अभी अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ है हो सकता है उसको भी लिंक बनाकर बेल दिया गया, वो बात अलग है। इसके अलावा हरीश जी पूछ रहे हैं कि गोल्ड प्राइस, देखिए गोल्ड प्राइस तो 70,000 के आसपास पहुंच ही गया है। इसको ऑलरेडी बताया गया था 70,000 के आसपास पहुंचेगा, तो 70,000 के आसपास तो पहुंच रहा है। 69 तक तो पहुंच ही गया है, बस 1,000 और बचा है, 70,000 भी पहुंचेगा। 70,000 के बाद ये थोड़ा डिक्रीज होगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय।